नमस्ते जी। आज मैं आपको सुना रही हूँ बच बारस पर गाय माता की कहानी, जो पूजा करने के बाद सुनी जाती है। साथ में तालाब की कहानी सुनी जाती है। दोनों कहानियां मैं एक साथ इसी वीडियो में डाल रही हूँ। तो सबसे पहले सुना रही हूँ गाय माता की कहानी। कहानी आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। एक सास बहू थी। सास खेतों पर जाते समय बहू को बोल कर गई, बहू गेहूं ला जोहूं ला को कूट काट कर रान देना। इतना कहकर सास खेतों में चली गई। बहू ने गलत समझ लिया। उनके घर में एक गाय थी। गाय के बछड़ों के नाम थे गेहूंला व जोहूला। बहू ने सोचा, सास मुझे गेहूंला जोहूला को काट कूट के बनाने को कह के गई थी। बहू ने जल्दी जल्दी घर का सारा काम किया और सारा काम करके गेहूंला व जोहूला को काट कूट के चूल्हे पे चढ़ा दिया। जब शाम हुई तो सास खेतों में से काम करके घर लौटी। तभी गाय भी खेतों से घर आ गई। गाय को देखते ही सास ने बोला, बहू गेहूंला जोहूला को छोड़ दे, गाय आ गई है ताकि मैं दूध निकाल लूं। अब इतनी बात कहते ही बहू सास की तरफ देखने लग गई कि सास ने तो अपने को कहा था कि गेहूंला व जोहूला को कूट काट के बना लेना। अब ये सासू जी ये क्या बोल रही है। वह सास के पास आई और बोली, सासू जी आपने तो कहा था गेहूंला व जोहूला को कूट काट के बना लेना, सो मैंने बना लिया। इतना कहते ही सास के होश उड़ गए और उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह गाय की तरफ देखने लगी और बोली, हे बहू तूने ये क्या कर दिया। अब दोनों सास और बहू मन ही मन भगवान से और गाय माता से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज रखो। उसी समय हांडी फूट गई। उसमें से बछड़ा निकला। गले में हांडी का घेरा पड़ा था। दौड़ा दौड़ा जाकर गाय के थनों से लग गया। तब सास ने कहा कि आज के बाद गाय की पूजा करना। उसी दिन से हम इसी याद में बच बारस के दिन गाय माता की पूजा करते हैं और आज के दिन गाय के दूध, घी, दही ये काम में नहीं लेते। तो हे भगवान, जिस तरह से उन सास बहू की बात रखी वैसे ही सभी की रखना। कहने वालों को, सुनने वालों को, हुकारा भरने वालों को, घटती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। बोलो गौ माता की जय हो। अब मैं आगे आपको तालाब की कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार था। उसके गांव में पानी की बहुत ही कमी थी। उसने एक बहुत बड़ा कुआं खुदवाया, किंतु उसमें पानी नहीं था। बहुत यज्ञ होम करने पर भी पानी नहीं आया। साहूकार को किसी तांत्रिक ने बताया कि इस तालाब में पानी लाने के लिए अपने बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी। साहूकार ने सोचा, बड़े बेटे की बलि दूंगा तो बहू विधवा हो जाएगी, इसलिए मैं बड़े पोते की ही बलि दे देता हूँ। पर जब मैं बलि दूंगा तो मेरी बहू अपने बेटे की बलि मुझे नहीं देने देगी। तो साहूकार ने अपनी बहू को पीहर भेज दिया और पोते को अपने पास ही रख लिया। बहू के पीहर जाते ही साहूकार ने अपने पोते की बलि दे दी और बलि देते ही तालाब के अंदर पानी भर गया। सारे लोग गांव के तालाब की पूजा करने लगे, किंतु साहूकार को डर था कि अगर मेरी बहू को इस बात का पता चलेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। इधर बहू सोच रही थी कि तालाब में पानी हो गया, सारा गांव पूजा करने के लिए जा रहा है, पर ससुर जी ने मुझे तो पूजा करने के लिए बुलाया ही नहीं और उसको बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर भी बहू अनदेखा करके नए कपड़े पहन के पूजा करने चली गई। उस दिन बचबारस थी, तो पहले गाय के बछड़े की पूजा करी, फिर तालाब की पूजा करी। पूजा करने
के बाद बहू ने अपने लड़के को आवाज दी, बेटा आकर प्रसाद खा ले। सास बहू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, जनता की भलाई के लिए मैंने पोते की बलि चढ़ा दी, पर अब बहू जब मुझसे अपना बेटा मांगेगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। तुम हमारी लाज रखना, हे गौ माता, हमारी लाज रखना। उसी समय कीचड़ से सड़ना हुआ साहूकार का पोता तालाब के किनारे आकर खड़ा हो गया। बहू ने लड़के को कीचड़ से भरा देखा तो सास से आकर कहने लगी, सासू जी, मेरे जाने के बाद आपने मेरे बेटे को ना तो नहलाया और ना ही इसको नए वस्त्र पहनाए। सारा गांव नहा धोकर आया है, किंतु आपने मुझे नहीं बुलाया और ना ही मेरे बच्चे को नहलाया। बहू की बात सुनकर सास ससुर रोने लगे और कहने लगे, बहू ये तो तेरे भाग्य से ही जिया है, हमने तो इसकी बलि चढ़ा दी थी, बहू हमें माफ करना। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की सुरक्षा के लिए तालाब का पूजन करने लगी, कहानी कहने लगी, हे भगवान, जिस तरह से उस साहूकार के पोते की आपने जान बचाई, उसी तरह सभी की रक्षा करना। कहानी कहने वालों की, सुनने वालों की और हुकारा बनने वालों की। बोलो बचबारस माता की जय हो।